जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम देखते हैं, जैसे लेबर होते हैं। लेबर डे कब मनाया जाता है? लेबर डे 1 मई 2023 को कब मनाया जाएगा? 1 मई को प्रतिवर्ष पूरा वर्ल्ड में लेबर डे मनाया जाता है। पूरा दुनिया में श्रमिकों ने लड़ाई किया और 1 तारीख को फैसला हुआ कि लेबर डे पूरा दुनिया में वर्ल्ड में मनाया जाएगा। यानी 8 घंटे का ही श्रमिक काम करेंगे। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो उनको ओटी मिलेगा, नहीं ओवर टाइम मिलेगा। तो ओवर टाइम कब करा सकते हैं? ओवर टाइम करा सकते हैं आप उनके मर्जी के हिसाब से ही करा सकते हैं। लेबर के ऊपर ही है, श्रमिक के ऊपर ही है। जैसे आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो 8 घंटे से 6 घंटे कंपनी का रूल होता है। अगर 8 घंटे कितनी कंपनियां 4 घंटे भी ड्यूटी कर लिए तो पूरे 8 घंटा ही देते हैं, और 6 घंटा करेंगे तो डबल इनका दिहाड़ी मिलेगी, यानी 8 घंटा पूरा मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब कि आपको 4 घंटा भी करेगा तो 8 घंटा का ही देना पड़ेगा, ओटी का मतलब है। और इसमें अगर लेबर कंपनी में, किसी भी कंपनी में अगर लोग कहेगा कि नहीं आपको काम करना ही है, तो आप ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं। लेबर से ओटी टाइम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मूल अधिकार होता है लेबर का, जो 12 से 35 अनुच्छेद में कहा गया है कि आप ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते हैं। क्या आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं? और पूरा विश्व में 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, और किसी लेबर का आप पैसा नहीं रख सकते हैं। अगर किसी का पैसा रख लिए और आप फ्री में काम, जो फ्री होता है, फ्री में आप नहीं काम करा सकते हैं। फ्री में आप काम नहीं करा सकते हैं। अगर लेबर से ज़बरदस्ती करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूर कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर वो होते हैं जिसे पहले गांव में क्या होता था कि पहले लोग क्या करते थे, जमींदारी प्रथा थी। तो जमींदार लोग उसको खेत दे दिए और फसल 1 साल की बर्बाद हो गई तो दूसरे साल उसकी भरपाई नहीं हो पाता था, तो वो लोन दे देते थे। एक तरह से लोन हो जाता था, तो लोन भरपाई नहीं कर पाते थे, तो इसके सूद के हिसाब में वो पूरा ज़िंदगी उसी को, उसके घर पर ही काम करते रह जाते थे। पूरा ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाता था। तो भारत सरकार ने इसको हटा दिया, कानून को, बंधुआ मजदूर को हटा दिया। तो ये होता था, केवल सूद में ही वो काम करते रह जाते थे पूरा ज़िंदगी। तो आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, और इनका पैसा आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका काम नहीं रोक आप। भारत में सबसे ऊपर हमारा संविधान है। क्या है? सबके ऊपर क्या है? सबसे ऊपर ही क्या है? संविधान है। संविधान है। संविधान के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे सुप्रीम कोर्ट है। इसी तरह होता है। तो देखिए, अगर किसी लेबर का आप पैसा रोक लिए, मान लीजिए कि किसी लेबर का पैसा रोक लिए, ठीक है, किसी लेबर का, आप कोई कंपनी मालिक है और किसी लेबर का पैसा रोक लिया, अगर लेबर कोर्ट, अगर कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया वो अपना लेकर, तो डीजीपी जो होते हैं, डीजीपी डायरेक्टर जनरल फोर्स जो होते हैं, उनको क्या करेगा? जो हाई कोर्ट के जज और वकील होते हैं, देखिए जज और वकील होते हैं, उनकी बहुत पावर होती है। सर लोग को, जज और वकील को, मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, लायर, लायर जो वकील होते हैं, और जज जिसको मजिस्ट्रेट बोलते हैं, तो उनकी पावर बहुत अधिक होती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया कि आपको इनको पैसा देना होगा, लेबर को पैसा देना होगा, तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए पैसा नहीं देते, अगर लेबर कोर्ट चला गया, तो आपको जितने दिन काम किया है सब आपको जोड़ना देना पड़ जाएगा। अगर सुप्रीम हाई कोर्ट में अगर चला गया वो केस, तो क्या करेगा? डीजीपी को कहेगा, डीजीपी को जज कहेंगे, जाओ इस पर कमेटी बैठाया जाए और जांच करके
लाओ किसका पैसा क्यों रुका गया है, क्या कैसा क्या हुआ है। तो उसको आप उनको रात को नींद नहीं आएगी, डीजीपी को उनको कोर्ट का बात मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट सबसे ऊपरी होता है। और जज सर लोग का बहुत पावर होता है, किसी को नहीं होते हैं, किसी को कहीं पर भी झाड़ देंगे। क्योंकि अगर कोर्ट अगर टाइट नहीं रहेगा तो डर कैसे बना रहेगा। आप अगर डर से नहीं, अगर कोर्ट से नहीं डरेंगे तो किससे डरेंगे। तो ये तो डर बनाना ज़रूरी है। इसलिए जज और वकील की किसी को नहीं होते हैं और किसी को झाड़ देते हैं, क्योंकि भाई उनके पास पावर होती है और सही के सही है, गलत के गलत जो फैसला होती है वो करना पड़ता है। और जो हमारा भारत का कानून है तो अंधा कानून है, तो जिसकी साबुत अधिक होती है उसी तरह अधिक जाता है पलड़ा। इसीलिए देखते हो कि जाएंगे तो वहाँ पर तर्जुई जैसा लिया रहता है और पट्टी बांधा रहती है, इसी को कहते हैं अंधा कानून। अगर तो आपको लेबर को क्या करना पड़ेगा, लेबर को आपको सारा पैसा देना ही पड़ेगा। आपको लेबर का पैसा नहीं रोक सकते हैं, लेबर को कभी आप पैसा नहीं रोक सकते हैं। आप लेबर जो होते हैं, अगर मान लीजिए किसी गाड़ी पर गए, बस पर बैठे हैं और बैठकर अब फ्री में चले गए और उसका पैसा नहीं दिया, अगर वो हाई कोर्ट चला गया तो आपको जो भाता है उसको जोड़कर आपको देना पड़ेगा। इसलिए किसी से फ्री में नहीं करा सकते हैं। और मौलिक अधिकार भी है, 1235 में दिया गया है कि किसी से ज़बरदस्ती और मौलिक अधिकार है, आप फ्री में काम नहीं करा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक समय ऐसा होता है राष्ट्र के लिए आपको बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा। बंधुआ मजदूर जो होते हैं उस तरह काम करना पड़ेगा, जैसे राष्ट्र के लिए, जैसे आर्मी के, जैसे भारत देश दूसरे देश से लड़ाई हो गया तो लड़ाई हो गया तो राष्ट्र के लिए आपको, जैसे स्टील प्लांट में जो होती है तो स्टील की बंदूक बनती है, गाड़ियाँ में लगती है, तोप वगैरह में सब चीज़ में लगता है। तो स्टील प्लांट में आपको 12 घंटे 18 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। तो उसमें अगर नहीं करेंगे तो ज़बरदस्ती कराएंगे, वो लोग छुट्टी नहीं देंगे। जो छुट्टी पर आए होते हैं फोर्स, उनको नोटिस दे दिया जाता है कि चलिए अब बॉर्डर पर लड़ाई हो चुकी है। तो हर आदमी, भारत के निवासी हो चाहे किसी भी देश को, राष्ट्र के लिए सब लोग आगे चलेंगे, सब लोग अपने धरती माता को सुरक्षा करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। कोई इसे नकारा नहीं जा सकता है। तो उसमें ज़बरदस्ती करा सकता है उस वक्त। और कोई भी फौजी भाई होते हैं, अगर फौजी में लड़ाई कर रहे हैं तो पीछे नहीं हट सकते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ना है। अगर पीछे हटेंगे तो पीछे वाला जो कर्नल होता है या डीजीपी जो भी होते हैं अधिकारी, वो पीछे से सिपाही मार देगा आपको। पहले से ट्रेनिंग दी जाती है और आपसे साइन करवा लिया जाता है कि पीछे नहीं हटना, आगे ही चलने जाना है। और किसी से फ्री में काम नहीं करा सकते हैं। ऐसे कानून में भी अगर ओटीपी होता है, जिसी ओवर टाइम काम करेंगे तो अगर 4 घंटा ड्यूटी करता है तो 8 घंटा का आपको ड्यूटी देना पड़ता है। तो मजबूरन कहीं कहीं होता है कि 2 घंटा करेगा तब मिलेगा, या 6 घंटा करेगा तभी उसको डबल मिलेगा। तो इसी तरह होता है। और लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। यस, सबसे ऊपर किसके पावर होता है, तो जज के ऊपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के ऊपर सबसे ऊपर किसका अधिकार होता है, संसद का। संसद जो होता है कानून बनाता है। तो संसद के ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि वो जज और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी है, तो जज के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो कानून बनाता है, संविधान है भारत का संविधान है, तो उसके नीचे ही है जज, इसके नीचे है। इसलिए एक सीढ़ी बनाया गया है, सबके लिए एक एक ऊपर रहता है। तो इसलिए आप फ्री में काम नहीं करा सकते हैं। जब कोई काम अधिक कराता है, ज़बरदस्ती काम कराता है किसी भी कंपनी में, तो उसको हम क्या कहा जाता है, उसको तलामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में हम तलाब बोलते हैं, तलाबा बोलते हैं उर्दू में। ज़बरदस्ती काम कराने के लिए तलाबा बोलते हैं। तो इसलिए आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। और देखिए, कभी भी कोई इंसान जो भी गरीब हो बेचारे, पैसा उनको नहीं मरना चाहिए लेबर को, क्योंकि खून पसीने की कमाई होती है इनकी पैसा कभी मत रोको। बेचारों को 2 रुपये अधिक दे दो, अगर 2 रुपये अधिक नहीं देते हो तो जितनी मजदूरी है उतनी ही दो।
लेकिन रोकना नहीं चाहिए इस सभी बेचारे लोगों को, क्योंकि मेहनत के ये लोग काम करते हैं, खून पसीने की कमाई होती है इनकी, और इन्हीं एक ही एक पैसा सरकार को टैक्स भी मिलता है इन्हीं गरीबों से। जो ये काम करते हैं तो टैक्स भी भरता जाता है, जिससे सरकार हमारी चलती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी को पैसा नहीं रोकना चाहिए, और ये सर्वोपरि यही माना जाता है। जो हमारे देश के और किसी भी देश का आगे बढ़ाने का सबसे ऊंचा इन्हीं लोगों को जगह स्थान होता है। एक समय की बात है, जब हमारे देश में, जब लखनऊ की बात है, लखनऊ में जब एक समय इनकम टैक्स के अधिकारी थे, जो इनकम टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स के अधिकारी थे सर। और तो उसको कोर्ट ने बोला कि आप, एक कोई केस था तो उसको उनको बोले कि ये जांच करके आप लाइए, तो उन्हें सो गए। तो 3 महीना तक वेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 3 महीना तक वेट किया। 3 महीना वेट किए तो उनके पास नोटिस गया, तो उनको लेकर आइए तलाबा, इसको क्या बोलते हैं, तलाबा यानी ज़बरदस्ती लेके आना। जैसे कहेंगे इधर आइए सर, तो इधर आइए का मतलब प्रेम से बुला रहे हो। इसको ज़बरदस्ती कहेंगे तो क्या कहेंगे, तलाबा बोलेंगे। तो उसको तलाबा दिया गया, उर्दू भाषा में तलाबा बोला जाता है, ज़बरदस्ती यानी हिंदी में बोला जाता है। तो तलाबा दिया, तो जज ने कहा तलाबा दिया। 3 महीने के बाद उनको इनकम टैक्स जो अधिकारी थे उनको लेकर आया गया। तो जज साहब ने फैसला सुनाए। जज साहब ने क्या फैसला सुनाए, जज साहब ने फैसला सुनाए। जज साहब क्या किए, जज साहब ने फैसला सुना दिए कि चलो इनको 25 लाख जुर्माना दो। 25 लाख का जुर्माना, 25 लाख उनको जुर्माना सुनाए और 1 हफ्ते के लिए जेल कर दिए। तो उन्हें कहा सर आप हमसे 25 लाख के बदले 50 लाख रुपया ले लीजिए, लेकिन जेल मत भेजिए क्योंकि बदनामी होती है। तो जज ने कहा क्या बोल रहा, कुछ कह रहा कि हाकिम साहब के पास ऐसे बातें मत करो, गुस्सा हो जाएंगे। तो भाई ये सर लोग को पावर होती है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट से आप नहीं डरोगे तो किससे डरोगे, तो ये तो डरना ही पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा भारत का संविधान लिखने वाले कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भारत के जो संविधान लिखे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखे थे। उनको 2 साल लग गया था, 2 साल 66 दिन लग गया था संविधान लिखने में। इतना समय लग गया था संविधान लिखने में, उन्हें भारत का संविधान लिखे थे। और उनकी जयंती कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अब देखिए एक हमारे भारत में एक चल रहा है, अभी चल रहा है कि क्या कहते हैं, समलैंगिक, इसको क्या बोलते हैं, समलैंगिक विवाह, इसको क्या कहते हैं, समलैंगिक विवाह, मैरिज, सम सेक्स एंड मैरिज, इसके यानी समलैंगिक विवाह। देखिए जो लड़का से विवाह कर लेता, लड़का से प्यार होता है तो शादी करता है, तो इसको समलैंगिक विवाह कहा जाता है। और लड़की से शादी कर लेती है, उसी को क्या कहते हैं, समलैंगिक विवाह कहते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे पूरा दुनिया में 160 देशों में समलैंगिक की मान्यता दी गई है। समलैंगिक में क्या होता है, समलैंगिक में लड़की से प्यार करती है, शादी कर लेती है, लड़का से प्यार करता है, लड़का से शादी कर लेता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक समान, एक जाति की, एक जेंडर के, एक गर्ल है तो गर्ल से शादी करा, बॉय है तो बॉय से शादी कर लेगा, तो इसको समलैंगिक बोलते हैं। समलैंगिक विवाह यानी सम सेक्स मैरिज इसको बोला जाता है, एक ही जाति की विवाह है तो ये कर लेते हैं। तो इसकी जो समलैंगिक है, तो इसको हाई कोर्ट ने क्या किया है, इन लोगों को हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है कि इसका तुम अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने तो इसको अधिकार दे दिया है कि आप शादी कर सकते हैं, शादी तो कर लेते हैं ये लोग, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन कानून सुप्रीम कोर्ट ने तो सुना दिया, लेकिन हाई कोर्ट की अभी फैसला रुकी हुई है, तो अधिकार तो दे दिया कि कर सकते हैं। लेकिन इसकी जब
ये लोग कानून में इसकी मान्यता नहीं मिल पाता, इसको कानून अधिकार नहीं दे रखा है। जैसे देखिए कोई अपराध नहीं है शादी करना, तो इसमें क्या होता है जब ये प्रॉपर्टी दोनों पार्टी अगर प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर पति पत्नी के रूप में इनको दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से लड़का लड़की से शादी कर लेता है तो उसको संबंध माने अधिकार मिल जाता है। कोई भी अगर जाएगा खेत लिखाने, ज़मीन लिखाने, प्रॉपर्टी लिखाने, तो पति के ऊपर पत्नी का जो अधिकार होता है तो मिल जाता है, लेकिन कानून में इन लोगों का अधिकार नहीं दिया गया है अभी तक। ये तो 12 से 35 तक तो मौलिक अधिकार है, ये जीने का अधिकार है। आप जिस तरह जिए अपना अधिकार है, अपना मर्जी है, आप जिस तरह जिए जीने का अधिकार है। और जीने का अधिकार है, भारत के कानून भी कहता है कि जीने का अधिकार सबका है। 12 to 35 अनुच्छेद में कहा गया है कि आपका मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार है। किसी को आप मार नहीं सकते या न अपने आप वो मर सकता है, क्योंकि अगर वो आत्महत्या अगर करता है तो उसको अगर जी जाएगा तो जेल जाना पड़ेगा। कोई प्लानिंग करता है तो उस पर भी हो जाती है केस, तो ऐसा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, समलैंगिक को लेकिन अधिकार तो मिल गया है, लेकिन ये जो कानून जो होता है कानून से इनको मान्यता नहीं मिली है। क्या है, इनको कानून से कोई मान्यता नहीं मिली है। तो ये भी अभी और इसको समाज, ये शादियां तो होता रहा है, अभी बहुत सारी शादी हो चुकी है, लोग शादी कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसकी मान्यता नहीं मिली है। तो चलिए इसके लिए थैंक यू दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी